वेलकम अगेन बेटा, चैप्टर फर्स्ट। और आज हम इस चैप्टर फर्स्ट को भी कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर फर्स्ट के ही इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज द कॉलोनीज होती क्या है। हमने बात की थी कि कोई जो स्टेट है, आप किसी दूसरे स्टेट को, एक देश किसी दूसरे देश को कल्चरली, इकोनॉमिकली हर तरह से ओवर पावर कर लेता है, हर तरह से उसका कब्जा हो जाता है, तो वो उस राज्य का कॉलोनी बन जाती है। ठीक है ना, ताकतवर स्टेट की या देश की कॉलोनी बन जाती है। ये तो बात की हमने कॉलोनीज की। और रिकॉर्ड्स के बारे में बात की कि उस टाइम में सेक्रेटरीट्स होती थी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे, उनके साथ में एक रूम रखते थे जिसमें पूरे रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ये भी आप पढ़ चुके हो। आज हम बात करते हैं जो द ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उन्होंने ऐसे ही शासन नहीं करना शुरू कर दिया। जब उनको पूरा शासन का व्हेन दे गॉट द कंट्रोल और ऑल ओवर द इंडिया, जिस 12 प्रोविंसेस में 12 प्रांतों में वो शासन कर रहे थे, तो उनको पहले उन्होंने गहराई से जाना। ठीक है ना, उनके बारे में जाना, वहाँ पर कैसी टोपोग्राफी है, सोइल का कैसा है, वहाँ पे कौन सा अनाज पैदा होता है, लोगों के पास जमीन कितनी है, ऑक्यूपेशंस क्या करते हैं लोग। ठीक है ना, पूरा गहराई से जाना। उनका सोचना ऐसा था कि अनटिल अनलेस, जब तक आप किसी एक कह सकते हो समाज के बारे में जब तक ये आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, तो उनके ऊपर आप इफेक्टिवली शासन नहीं कर सकते। दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड नोइंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना, उनका ऐसा सोचना था, तो ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट था। अब हम चैप्टर में बात कर लेते हैं सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। जब हम बात कर रहे हैं कि वो हर चीज जानना चाहते थे, कौन कौन से रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कास्ट कौन सी है, उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, जमीन कितनी है, टोपोग्राफी क्या है, इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वेज। ठीक है ना, कितने मोन्यूमेंट्स हैं, किस तरह के मोन्यूमेंट्स हैं, और आपके बॉटनिकल प्लांट्स के सर्वे, जियोलॉजी के बारे में आपके पास में रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, चाहे आपके मरीन के रिसोर्सेज की बात कर ले, समुद्र में रिसोर्सेज, ठीक है ना, या फिर आपके जमीन के अंदर रिसोर्सेज की बात पूरा वो जानना चाहते थे। तो उनके लिए अलग अलग से उन्होंने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को 10 रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन कि भाई आप इसका सर्वे कीजिए। इवन पॉपुलेशन का मतलब सेंसस, कितनी देश में पॉपुलेशन है, किसी पार्टिकुलर राज्य की कितने क्षेत्र में पॉपुलेशन है, सब कुछ जाना उन्होंने, और उसके बाद में वो इफेक्टिवली राज्य करने में सक्सेसफुल हुआ है। तो ये एक पॉलिटिक्स का एक नियम है, आप जहां पर शासन करना चाहते हैं, यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स उनके बारे में। तो ये सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन। जब भी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन यू शुड नो द कंट्री। अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल सर्वेज वर कंडक्टेड। ठीक है ना, 19th सेंचुरी के इनिशियली डिटेल सर्वेज कंडक्ट किए गए। कौन कौन से सर्वे? सर्वे का मतलब जांच करना, उनका परखना, जानना उनके बारे में, टोपोग्राफी, द सोइल क्वालिटी के बारे में जाना, फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स के बारे में। ठीक है ना, और साथ ही साथ लोकल हिस्ट्रीज, वहाँ का इतिहास क्या है, कौन राजा रहा है, कैसे उन्होंने शासन किया, और क्रॉपिंग पैटर्न, कहाँ पर कौन सी फसल होती है। ये तो बात कर रहे हैं अर्ली 19th सेंचुरी में क्या क्या जाना। फिर एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की बात कर लेते हैं, जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाली थी तो उसके बारे में क्या क्या जाना उन्होंने। सेंसस का ऑपरेशन स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है ना, जनसंख्या, कौन से रिलीजियस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, नंबर ऑफ द पीपल, कास्ट, रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना। जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे का मतलब समझ गए ना आप, इस जमीन से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, पानी तीनों आ गया उसमें। ठीक है ना, वाटर रिसोर्सेज की बात कर सकते हो आपके मरीन के अंदर, समुद्र में, या फिर आप जमीन के जो गार्ब में छुपे हुए रिसोर्सेज की बात करें, या एयर बाउंड रिसोर्सेज की बात करें। ठीक है ना, और आपके बॉटनिकल
वनस्पति पेड़ पौधे के बारे में, आर्कोलॉजिकल जो मोनूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, आपका हवा महल हो गया, लाल किला है, इनके ये सारे एंथ्रोपोलॉजिकल फोर्स के बारे में जाना। तो ये सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठी की। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने क्या नहीं जाना। अभी तक तो हमने बात की कि क्या क्या जानने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन क्या नहीं बताते उनके जो सारी डिटेल्स में, उनका वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताते, उन्होंने ये सब किया, लेकिन क्या नहीं बताते। दे टेल अस अबाउट ऑफिशियल थॉट्स, वो क्या सोचते थे उसके बारे में बताते हैं, किस में वो इंटरेस्टेड थे और वो क्या चाहते थे, किस चीज़ को प्रिजर्व, जैसे मोनूमेंट्स की बात की, बॉटनिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन, नॉन एंथ्रोपोलॉजिकली, सब चीज़ के बारे में जानना, प्रिजर्व करना चाहते थे। दे डू नॉट टेल व्हाट अदर्स पीपल फेल्ट। सबसे बड़ी बात कि उन जिनके ऊपर ये शासन कर रहे हैं वो क्या महसूस करते हैं आपके बारे में, उनके क्या दुख दर्द है, उसके बारे में कोई हिस्ट्री, कोई रिकॉर्ड्स कुछ नहीं बताता। सबसे सैड बात। तो उसके लिए हमको कैसे पता लगेगा? जब ब्रिटिशर्स अपने शासन में कुछ बताते ही नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे? तो इसको जानने के लिए भी हमारे पास में सोर्सेज है। क्या? जो भी डायरीज, कुछ लोगों को डायरी लिखने का शौक था, जैसे सुशांत सिंह की डायरी के बारे में तो आप रिसेंटली जान ही रहे हो। अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स, जो यात्रा करने के लिए आते थे, विदेशी तक यहाँ तक आते थे घूमने के लिए, या फिर पॉपुलर बुकलेट्स की बात करें, कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो अपनी बायोग्राफीज लिखते थे, ठीक है ना, अपने बारे में, अपनी हिस्ट्री उन्होंने क्या गेन किया पूरे इस जीवन काल में, तो उनकी बायोग्राफीज से। तो ऐसे हम चीज़ जानने लगे उनके डायरी से, बुकलेट से, और साथ में हमको सब पता लगा ऑटोबायोग्राफी से। पिलग्रिम्स जो आते थे वो बताते थे, लेकिन जो इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो कुछ नहीं बताते थे, ठीक है ना। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये एक इसके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। ये रिसोर्सेज है, डायरीज, अकाउंट्स, पिलग्रिम्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स कौन लिख पाते थे? लिटरेट लोग जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में कौन लिखेगा? जो बेचारे वो जो ट्राइबल पीपल्स हैं, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उनके बारे में जानना ये सबसे डिफ़िकल्ट। किसान्स के बारे में जानना, या जो बेचारे पुअर माइंस वर्कर्स हैं उनके बारे में जानना, ये सभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी जिनके बारे में, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसके बारे में जानने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो आपने आज के इस टॉपिक में दो चीज़ें देखी कि सर्वेज इम्पोर्टेंट हो गए, क्या सर्वे से हमने जाना। दो चीज़ें, अर्ली सेंचुरी 19th सेंचुरी में क्या कुछ पता किया, टोपोग्राफी से लेके सोइल की क्वालिटी, फ्लोरा एंड फौना, लोकल हिस्टोरियंस, और फिर क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात की हमने। एंड ऑफ 19th सेंचुरी की बात करें, अर्ली मतलब जब शुरू होती है 19th सेंचुरी, और एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब खत्म होने के टाइम में, तो उस टाइम में जनसंख्या की, पॉपुलेशन की गिनती की, नंबर ऑफ पीपल, कास्ट, रिलीजियंस, ऑक्यूपेशन, जियोलॉजिकल, बॉटनिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, और साथ ही साथ में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, ये सारे सर्वेस किए गए। रिकॉर्ड्स सब कुछ बताते हैं, वो ऑफिशियल थॉट्स के बारे में बताते हैं, वो साथ ही बताते हैं कि वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे, किन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे ब्रिटिशर्स। बट दे डो नॉट टेल व्हाट अदर पीपल्स फेल्ट, कि दूसरे लोग क्या सोचते थे, जो जिनके ऊपर शासन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो क्या सोचते थे, उनके क्या कष्ट थे, ये कहीं पर नहीं लिखा। तो ये पता लगता है डायरीज से, ठीक है। साथ में आपको अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, जो बात इस टाइम में घूमने आए, या फिर पॉपुलर बुकलेट्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है ना, जो अपने बारे में खुद बुक लिखते थे जिंदा रहते हुए। इनसे पता चलता है कि उस पीरियड के बारे में आम लोगों की क्या समस्याएं थी। लेकिन जहाँ पर लिटरेसी नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, अर्बन पीपल, रूरल एरियाज़ में, या फिर आप बात कर सकते हो कि वो क्षेत्र जहाँ पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं या गरीब लोग रह रहे हैं, उनके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक
और आज इनफैक्ट आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, सी यू।